नए साल की नई शाम और काम है करने को तमाम, क्योंकि आपके ढेर सारे सवाल जो मिल चुके हैं तो जवाब देने की कोशिश करेंगे उन सभी के जवाब आपके हर सवाल के आज के एपिसोड में। तो मेरे साथ लास्ट तक देखिए, मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। आपके तमाम कमेंट्स को शामिल करने का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप बताइए कि आपने कल की शाम किस तरह से गुजारी है और इस नए साल के लिए आपने क्या टैक रेजोल्यूशन लिए हैं और उन रेजोल्यूशन को पूरा करने के लिए आपके दिल में कितनी अहद है, नीचे कमेंट करके। तो चलिए अब वक्त है आपके कमेंट्स शामिल करने का। पहला कमेंट है दिलीप कुमार का, लिखते हैं सर आई एम वर्किंग इन कुवैत, आई एम यूजिंग एयरटेल नंबर, में आई रिचार्ज 99 रुपीज मीन्स शैल आई गेट ओनली ओटीपी, आई डोंट नीड एनी कॉल, इट्स पॉसिबल। बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन 99 रुपए की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको रोमिंग में नेटवर्क मिल जाता है ना, तो 99 रुपए का रिचार्ज कराने की भी जरूरत नहीं है। बस आप इंडिया के हिसाब से अपने नंबर पर वैलिडिटी रखिए, और अगर नेटवर्क नहीं मिलता है तो फिर जरूरी है कि आपको किसी भी मिनिमम रोमिंग पैक से रिचार्ज अपना नंबर जरूर कर लेना चाहिए, ताकि आप सर्विसेज का फायदा उठा सके। अगला कमेंट है रमन कुमार का, लिखते हैं सर जो 365 दिन वाला वैलिडिटी वाला इंटरनेशनल रोमिंग प्लान है, यदि आउटगोइंग नेट्स खत्म हो जाए तो क्या इनकमिंग कॉल 365 दिन आती रहेंगी? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो उसमें दिए हुए बेनिफिट्स हैं, यानी कि जो फ्लेक्सी मिनट्स है ना, वो आपके लोकल या आईएसडी या फिर आपके इनकमिंग कॉल तीनों पर काम करते हैं। अगर वो खत्म हो गए तो फिर इनकमिंग कॉल के लिए आपको एक्स्ट्रा टॉक टाइम बैलेंस अपने नंबर पर रखना कंपलसरी है, ताकि आप इनकमिंग कॉल्स का फायदा उठा सके। अगले कमेंट पर चलते हैं, जो कि संदीप सिंह का है। लिखते हैं भाई मैं अभी कुवैत में हूं, तो मुझे कौन सा रिचार्ज करवाना चाहिए जिससे इनकमिंग मैसेज भी आपके और आते रहें और आउटगोइंग कॉल और इनकमिंग कॉल भी आ सके? तो आप कोई भी, अब 2023 में जो नए प्लान एयरटेल ने अनाउंस किए हैं प्रीपेड यूजर्स के लिए, उनमें से कोई भी आप करा सकते हैं। एक दिन से लेके पूरी साल तक का प्लान मिल जाता है। आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट है वो तो आप खुद ही एयरटेल थैंक्स ऐप पर जाकर या वेबसाइट पर जाकर ऑफिशियली चेक कर लीजिए, और आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या जरूरत है और किस तरह से आपको प्लान चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट नहीं लिखी है कि आपको कितने दिन के हिसाब से चाहिए। अगले कमेंट पर चलते हैं, जो कि लिखा है वीके ने, लिखते हैं ओवर एक्टिंग की दुकान। भाई ओवर एक्टिंग की दुकान हो या कुछ भी हो, बात सीधी सीधी ये है कि ओवर एक्टिंग के बावजूद भी हम नहीं चल पा रहे हैं, और कुछ लोग एक्टिंग ना कर कर भी बहुत अच्छा खासा काम कर रहे हैं। तो देखते हैं, लोगों के दिल की बात है भाई। आपको ओवर एक्टिंग लगती है, हमें लगता है कि हम अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को हर दिन पॉलिश कर रहे हैं ताकि निखार सके और आप लोगों की जो कसौटी है उस पर खरा उतर सके। तो अलग अलग फैसला होता है, लोगों की अलग अलग सोच है और अलग अलग नजरिया है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। चलते हैं अगली कमेंट की तरफ, जो कि प्रणया रेड्डी का है। लिखती हैं व्हाट अबाउट इनकमिंग मैसेज लाइक ओटीपीज, इज देयर अ लिमिट ऑन देम इन 2997 पैक? एयरटेल के प्रीपेड यूजर हैं और इसी के बारे में ये पूछना चाह रही हैं। तो यहाँ पर इनकमिंग मैसेज की कोई लिमिट नहीं होती है। आपका 2997 में 1 साल की वैलिडिटी है, तो 1 साल तक आपको अनलिमिटेड मैसेज मिलते रहेंगे, चाहे वो इंडिया से आए या दुनिया में कहीं से भी। आपके नंबर पर आने वाला हर एक मैसेज आपको पूरे साल मिलता रहेगा। लेकिन आउटगोइंग मैसेज का ध्यान रखिएगा कि वो सिर्फ इस प्लान में 20 आपको मिल रहे हैं पूरे ओवरऑल पीरियड के लिए। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ, जो कि ब्राइट स्टूडियो का है। लिखते हैं थैंक्स फॉर रिप्लाइंग, बट आई हैव डन 699 रुपीज प्लान विच इज ऑफरिंग फ्री Amazon प्राइम मेंबरशिप फॉर 54 डेज, बट व्हेन आई ट्राई टू क्लेम इट इट्स ब्लर्ड। भाई इसमें कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है, आप कस्टमर केयर से बात कर लीजिए। अगर आपने पहले कभी भी इसको यूज नहीं किया है, आपने कभी एक्टिवेट नहीं किया है और ब्लर अगर हो रहा है ना, और इस समय एयरटेल थैंक्स ऐप के 699 वाले में वो Amazon प्राइम का 54 डेज का आपको पैकेज भी शो कर ही रहा है एयरटेल की तरफ से, तो फिर आपको दिक्कत की कोई बात नहीं। आप कस्टमर केयर से बात कर लीजिए, हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू हो जिसकी वजह से ऐसा ना हो पा रहा हो, और आप डायरेक्ट जाकर भी Amazon प्राइम वीडियो पर अपने उसी नंबर से लॉग इन करने की ट्राई कर सकते हैं, और हो सकता है आपको 48 या 72 घंटे के बाद वो पैकेज एक्टिवेट हो जाए। चलते हैं अगले कमेंट पर, जो कि CGBS का है। लिखते हैं सर इज दिस यूजफुल फॉर मर्चेंट नेवी? मतलब जो एयरटेल के नए प्रीपेड प्लान आए हैं उनके बारे में पूछना चाह रहे हैं कि वो मर्चेंट नेवी के हिसाब से बेस्ट है या नहीं है। बिल्कुल यूजफुल है, लेकिन आप जब सेलिंग कर रहे होगा, मतलब जहाज आपका चल रहा होगा समंदर में, तो वहां पर आपको नेटवर्क किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर का नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहां पर सैटेलाइट कनेक्टिविटी रहती है ज्यादातर। तो ऐसे वक्त में तो आपको ये प्लान साथ नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, जब भी कभी कहीं पर आप रुकते हैं तो वहां
साहिल पर पहुंचने के बाद जिस भी कंट्री में वहां पर आपको लोकल नेटवर्क जरूर मिल जाएगा और उसका आप फायदा जब तक वहां पर रहते हैं अपने स्टे के दौरान जरूर उठा सकते हैं। चलते हैं अगले कमेंट की तरफ। दिल बेचारा ऑफिशियल ने लिखा है, हेलो सर, मैं दुबई में हूं, मेरा फोन में नेटवर्क भी आ रहा है बट मुझे किसी भी तरह की ओटीपी नहीं मिल पा रहा है। जियो का सिम है, प्लीज बताएं कैसे मैं ओटीपी रिसीव कर सकता हूं प्लीज। भाई देखिए, आपको नेटवर्क भी मिल रहा है लेकिन हो सकता है कि आपकी दो दिक्कतें हो। या तो आपने सही तरीके से जो वहां पे टाई अप है जियो का जिसके साथ में यूएई में, उसके साथ में अपना फोन कनेक्ट नहीं किया है, या फिर आपको वहां पर आपके नंबर पर कोई भी रोमिंग पैक एक्टिवेट नहीं है। इन दो वजहों का सॉल्यूशन ये है, आप एक तो रोमिंग पैक एक्टिवेट कर लीजिए और अगर आपने वो किया हुआ है तो फिर जियो का एतिसलात के साथ में टाई अप है यूएई में, तो वहां पर आप जाकर मैनुअली सेटिंग्स में एतिसलात का कोई भी नेटवर्क अपने फोन के साथ में रजिस्टर करने की कोशिश कीजिए ताकि आप जो भी ऑफिशियल जो बेनिफिट्स हैं जियो के इस प्लान में रोमिंग की, वो सारे के सारे आपको मिल सके। अब चलते हैं आज के लास्ट कमेंट की तरफ, जो है सुरेंद्र कुमार का। लिखते हैं, आईआर रोमिंग पैक डलवाया है फिर भी काम नहीं कर रहा है। भाई इसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे कि मैं हर कमेंट में लगभग बताता हुआ आ रहा हूं। दिक्कतें ये हो सकती हैं कि रोमिंग पैक जब आपने डलवाया है, जैसे ट्राई का रूल है कि आपको इंडिया में रहते हुए अपने नंबर पर रोमिंग पैक एक्टिवेट करना जरूरी है रोमिंग सर्विस के लिए। तो अगर आपने नहीं की है तो फिर आपको लंबा वक्त लग सकता है। अब आप कौन सी कंपनी के मतलब सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर आप व्हाट्सएप के जरिए भी सीधे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और कंपनी की जो सर्विसेज है वो वहां पर इनेबल की जा सकती है। उसके बाद जो आपने पैक करवाया है वो इनेबल हो जाएगा और उसकी सर्विसेज का फायदा आप उठा सकिए। उसमें कुछ बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, छोटा मोटा आपको टाइम लग सकता है, आप कोशिश करके देखिए, इसमें फायदा मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, आपके जहन में कोई अगर सवाल है तो नीचे कमेंट करके कभी भी किसी भी हमारे प्लेटफॉर्म पर छोड़ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसके जवाब देने की। और अगर बहुत ही काम का हमें लगेगा सवाल तो अगले एपिसोड में शामिल करने की भी पूरी कोशिश करें। बाकी दोस्तों, आज के एपिसोड के बारे में कुछ भी कहना हो तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नए साल के नए दिनों में किसी नई वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।